परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को ले आऊं। एक भी वचन प्रभु जी मेरे जीवन से छूटने ना पाए। प्रभु जी एक एक वचन आज मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। आज जितना भी वचन हो मेरे लिए हो प्रभु जी। आज प्रभु जी तो अपने वचन को भेज कर मुझे चंगा कर, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे फाइनेंस को, मेरे घर को प्रभु जी, मेरे आत्मिक ग्रोथ को प्रभु जी तू चंगाई दे प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपना वचन भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई को आए, छुटकारा आए प्रभु जी। और प्रभु जी मैं ब्लेस हो जाऊं प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और हमारे के लिए उजियाला है। आज तेरा एक एक वचन प्रभु जी मेरे जीवन को बदले, मेरे हालातों को बदले, मेरे परिवार को बदले और मेरे प्रार्थनाओं विषयों को बदल दे प्रभु जी। धन्यवाद कर यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे इस जब नए साल में हम हैं तो नए साल में हमारा व्यवहार, हमारे तौर तरीके, हमारे चाल चलन बदलने चाहिए। हालेलुया। हम सिर्फ एक नामधारी मसीह चाहे नामधारी ईसाई ना बने। हालेलुया। जब हम एक मसीह हैं तो वचन के अनुसार हमारे जीवन को भी बदलना होगा। हालेलुया। हम इफिसियों के पत्र उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। जितने भी हमारे यूथ है एक्टिव हो जाओ बाइबल को पढ़ने के लिए। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है तो वो बाइबल को लेके आया करो, घर में मत छोड़ो। हालेलुया। इफिसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे और जितने भी जवान वो सब बाइबल को खरीद लो। हालेलुया। परिवार के सब जन के पास बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं मिल रही आप मुझे बताएं, हम कहीं से खरीदने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सस्ती पहुंच जाए। क्योंकि अभी ऑनलाइन में भी मैंने सुना कि रेट बढ़ गए। हालेलुया। लगभग 350 की बाइबल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हो गई बिना कवर के। हालेलुया। तो ऑनलाइन भी अगर हम मंगवा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि उसकी हिंदी के शब्द ट्रांसलेशन सही है कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए जिन लोगों को बाइबल खरीदनी है वो मुझसे संपर्क करें ताकि हम कहीं से ऑर्डर करके उस बाइबल को मंगवा पाए। हालेलुया। हर घर में बाइबल होनी चाहिए। हर जो जन पढ़ा लिखा है उसके पास बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यही हमारा हथियार है। इसी के द्वारा हम शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, बुराइयों के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर पता पाते हैं। अगर बिना हथियार के हम लड़ाई में जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारे पास अपना हथियार होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी मम्मी के पास है चल जाएगा, चाहे मेरे पापा के पास है चल जाएगा। हालेलुया। मम्मी को अपने हथियार की जरूरत है, पापा को अपने हथियार की जरूरत है, बेटे को अपने हथियार की जरूरत है, बेटी को अपने हथियार की जरूरत है। हालेलुया। पढ़ेंगे ये दोनों पिछले 4 चरण के पुराने मृत्यु को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार नष्ट होता है उतार डालो। हालेलुया। कहता कि केवल तुम अपने पुराने मनुष्यों को, अपनी पुरानी अभिलाषाओं को जो भरमाने वाली है, आपको भरमाने वाले के अनुसार है, अपने जीवन से क्या है उतार। हालेलुया। जो पुराना मनुष्य है आपका, भरमाने वाली अभिलाषा है, हालेलुया, वो अपने जीवन से क्या है, वचन कहता है कि उसे उतार डालो। हालेलुया। आगे और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्यों नया बनना है हमें? क्यों नया बनना है? क्योंकि जिस पिछली बार जब न्यू ईयर के दिन हमने वचन को सुना कि बाइबल कहती है कुरिन्थियों के पत्र में कि जो कोई अब मसीह में है वो नई सृष्टि। हालेलुया। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि। हालेलुया। जब हम मसीह में आ गए तो अब हम नई सृष्टि हैं।
अभी हमें लोग पुराने नाम से हमें ना जाने। ये नहीं कि मैं नाम बदलने की बात नहीं कर रहा। नाम का मतलब है करैक्टर। क्या है? चरित्र। पहले हम शराबी थे, अभी कोई हमें बेवड़े के नाम से ना जाने। पहले हम गाली निकालने वाले थे, अब कोई गाली निकालने वाले के नाम से हमें ना जाने। पहले हमें एक लड़ाई झगड़े करने वाले थे, हालेलुया, अब उससे हमें कोई भी ना जाने। इसलिए कहता है कि अब तुम्हारे नए हो जाने के कारण तुम्हारा मन के द्वारा, मन का स्वभाव क्या है? पवित्र हो जाना चाहिए, नया हो जाना चाहिए, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। हालेलुया। ये एकदम से नहीं होगा, बनते जाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अभी दारू पीने वाले को बोलेंगे कि एक दिन में छोड़ दो, वो उसके लिए मुश्किल होगा। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप हमें नए बनते जाना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरित पौलुस लिखता है, कहता है कि अभी तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। अब भी तुम क्या है? दूध की लालसा करते। अभी तुम्हें अनाज खाने वाले बन जाना चाहिए था। अभी तो तुम्हें खुद सुसमाचार बांटने वाला बन जाना चाहिए। अभी तो तुम्हें खुद लोगों के लिए, हीलिंग्स के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हम क्या है? किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। हमें डिपेंड नहीं रहना, हमें प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है। अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना है, अपने आप को नया बनाना है, अपने जीवन को बदलना है, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने करैक्टर को, अपने पुरानी चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। पढ़ेंगे आगे। और नए मनुष्य को पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में दिया गया है। हालेलुया। कहता कि नए मनुष्य को पहनना, नए मनुष्य को, नए व्यक्तित्व को, नए स्वभाव को, नए करैक्टर को हमें पहनना है। जो क्या है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था, पहला आदम जो बनाया था, उसने कहा था कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में हम बनाए, अपने जैसा बनाए। जब परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया तो शैतान ने उसके जीवन में आकर उसे बिगाड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर से उसे दूर ले गया। वो बनाई हुई सृष्टि जो परमेश्वर की है, शैतान नहीं चाहता कि वो साफ सुथरी रहे, बिगड़ दे। बाइबल में हम जब उत्पत्ति की पहली किताब को पढ़ते हैं, पहली किताब उसके पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और दूसरी आयत को हम पढ़ते, वहां लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। क्या थी? परमेश्वर ने बढ़ाई। क्या परमेश्वर जिस चीज को जो बनाएगा, क्या वो बेडोल होगी, वो सुनसान होगी? वचन में लिखा है, अगर इतिहास को खोल के देखे, पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में काफी अंतर है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना दिया, उसके बाद क्या है? शैतान का विद्रोह परमेश्वर के सामने हुआ। शैतान जो, जिसे हम अभिनीश बोलते हैं, वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था। कहते वो इतना सुंदर था, उसके पंखों से इतनी सुंदर आवाजें निकलती थी कि जब परमेश्वर के दूत उसकी आराधना करते थे, वो अपने पंखों को हिलाया करता। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं ना कि किसी घर में डीजे लगा हो तो उसके ऊपर जो फ्लोर लाइट ऊपर से चमकती है, रंग बिरंगी लाइटें, कहते कि ऐसी लाइटें उसके पंखों में से निकलती थी ताकि जो स्वर्गदूत थे परमेश्वर की आराधना करते थे और मगन हो जाते थे। एक दिन कहते कि उसके मन में घमंड आ गया, विचार आया कि मैं परमेश्वर की आराधना ना करूं और लोग मेरी आराधना करें। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसने कुछ दूतों को अपने साथ मिलाया और आकाश में उसने भी एक अपना सिंहासन खड़ा कर दी। बोला कि उन दूतों को बोला कि तुम मेरी वर्शिप करो। परमेश्वर को पता लगा, परमेश्वर ने उसे आकाश से गिरा दिया। हालेलुया। आकाश से गिरा दिया। जो उसके साथ मिले हुए दूत थे वो भी उसके साथ गिराए गए। और उस समय जो दूसरा वचन की घटना है, जब वो गिराए गए, उन्होंने देखा कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि बड़ी
सुंदर है। परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है बड़ी सुंदर है। उनके गिराए जाने के बाद वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, परमेश्वर की सृजी हुई चीजों को शैतान ने बिगाड़ना चाहा। हालेलुया। उसके बाद जब आदम बनाया गया, आदम को भी उसने बिगाड़ा। हालेलुया। उसे बहकाया कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है कि ये फल तुमने नहीं खाना, अगर तुम उस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या वो पहले परमेश्वर के तुल्य नहीं थे? जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, उसने बोला कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, यानी कि अपने जैसे बनाए, अपने तुल्य बनाए। हालेलुया। इंसान को तो पहले ही परमेश्वर ने अपने तुल्य बना दिया था, अपने समान बना दिया था। लेकिन शैतान फिर भी उसे बहका रहा है कि जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की बराबरी में आ जाओगे। इसीलिए लालच के द्वारा उन्होंने फल को तोड़ा और खाया और आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। उस दिन से पाप, श्राप, मौत उनके पीछे हो गई। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था उसमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी दुख उनके जीवन में नहीं दिए थे। इसीलिए तो इतनी उम्र उन्होंने भोग ली। हालेलुया। 930 वर्ष का होकर आदम मरा। आजकल तो 30-40 के ऊपर इंसान पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन 930 साल के पहले आदम की उम्र थी। उसके बाद हम मतुशेलह की उम्र देखे 969 साल तक जीवित रहा। हालेलुया। इतनी उम्र थी। उस समय किसी का हार्ट नहीं फेल होता था, किसी की किडनी खराब नहीं होती थी, किसी के फेफड़े खराब नहीं होते थे, किसी की आंख नहीं बैठती थी, किसी के मोतियाबिंद नहीं होता था। हालेलुया। किसी को कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। और इंसान को, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को शैतान ने बिगाड़ दिया। इसीलिए फिर से कहता है कि जब तुम अब मसीह में आ गए हो, अभी परमेश्वर के अनुरूप, वही जो परमेश्वर ने रूप पहले आपको दिया था, उसी में पवित्रता में, धार्मिकता में, जो परमेश्वर के अनुरूप में सिरजा गया है, उसी में दोबारा तुम्हें ढलना है। हालेलुया। उसी स्वरूप में दोबारा से तुम्हें तैयार होना है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या है कि नई सृष्टि, नई लोग बन जाते हैं। हालेलुया। नए लोग हम बन जाते हैं। हालेलुया। अभी हमें कोई बेवड़ा कहने वाला नहीं, हमें कोई शराबी चाहे लड़ाई करने वाला कहने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभी हमें निंदा चुगली करने वाले लोग ना कहें। हालेलुया। ऐसे लोग ना हमें कहें, ऐसे नामों से भी हमें ना पुकारे। लोग जब हम पुकारे तो हमें कहें कि देख वो कितना खरा इंसान है, वो कितना सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान है, वो किसी भी वो झूठ का साथ नहीं देता। ऐसे लोग अजूब के विषय में कहानी में पढ़ते हैं, बाइबल में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा परमेश्वर के सामने जब शैतान प्रकट हुआ तो शैतान से परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां से आता? वो कहता है कि मैं पृथ्वी से डोलता डुलता घूमता घुमाता हुआ आया हूं। परमेश्वर से बोला क्या तूने मेरे दास अजूब को देखा? हाँ कहता देखा। वो कितना खराई और सच्चाई के साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास अजूब के विषय में शैतान से दावा कर रहा है कि वो कितना खराई और कितना सच्चाई से चलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है क्या लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कहते हैं कि वो सच्चा इंसान है, वो खरा इंसान है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता? क्या लोग कहते हैं हमारे बारे में ऐसा? कहते हैं? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक वो पहचान उनमें नहीं बनाई। हालेलुया। आज भी हम जब चुगली करने वाला मिलता है तो उसके साथ चुगलियां करने बैठ जाते हैं। जब कोई शराबी मिलता है तो उसके साथ हम बैठ जाते हैं। जब कोई ठट्ठे मजाक करने वाला, गलत बातों को बोलने वाला मिलता है तो उनके साथ हम मिल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्टार्टिंग में जब मैंने काम शुरू किया, मुझे किसी के साथ काम करना बड़ा मुझे मुश्किल होती थी।
क्योंकि ऐसे लोग मेरे साथ आ जाते थे काम करने के लिए जो हमेशा गंदे मजाक करने वाले थे। मैं प्रभु से बोला कि प्रभु मुझे ऐसी संगति नहीं चाहिए, और प्रभु ने मुझे इतना सेपरेट कर दिया कि मैं खुद को, प्रभु ने मुझे अपना काम देने शुरू कर दी। हालेलुया। क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। अभी खाना खाने बैठ रहे हैं, चल वैसे बातें कर रहे हैं, वो उनको मैं डांटता कई बार कि ऐसे मजाक मत किया करो। कहते कि हमारा टाइम पास नहीं होता, काम पे हमारा टाइम पास, ऐसे नहीं बोलेंगे तो हमारा टाइम पास नहीं होगा, हमसे काम भी नहीं होगा। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी स्पिरिट को खराब करते हैं, मेरी आत्मा को खराब करते हैं। क्योंकि ऐसा मजाक करेंगे मैं आत्मिक माहौल में बना नहीं रहूंगा। तो प्रभु ने मुझे खुद का काम देना शुरू कर दिया। मैंने खुद का काम करना शुरू, फिर मैंने लेबर को ना नहीं लगाया। परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि जिस भी मालिक को मैं काम करता हूं वो बोलता है तू खुद ही कर दे, लेबर मत लगा। हालेलुया। जितने भी मैंने काम अपने लिए हैं खुद ने किए हैं, कोई भी लेबर की मुझे जरूरत नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में किया, क्योंकि जब हम खुद चाहते हैं कि हमारी स्पिरिट खराब ना हो, हमारा आत्मिक माहौल खराब ना हो, परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर वैसे ही हमारे लिए प्रबंध करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब खुद हम चाहेंगे कि हमारा टाइम पास हो, खुद ठट्ठे मजाक करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जब हम मसीह में हैं तो अब परमेश्वर के अनुरूप, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, जो उसने पहले हमें सृजा था उसके अनुसार हमें वैसा बनना है। हालेलुया। उसके जैसा हमें बनना है। अभी हम ठट्ठा करने वाले, ठट्ठा भी कई प्रकार के हैं। एक गंदा मजाक होते हैं, एक वैसे पारिवारिक मजाक होते हैं। हालेलुया। एक पारिवारिक मजाक होते हैं, गंदे मजाक होते हैं। पारिवारिक मजाक तो ऐसे चलते हैं थोड़े बहुत, जब हद से बढ़ जाए वो मजाक नहीं होते। हालेलुया। एक दायरे में रह के जो हम मजाक करते हैं किसी के साथ हंसी करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक सारा हंसी थी, दूत ने बोला कि तू हंसी है, वो बोला कि वो बोली मैं नहीं हंसी। उसने बोला कि तू हंसी है, तो उसने उस बात को मजाक में ले लिया कि परमेश्वर ने, दूत ने बोला कि तू अगली इसी ऋतु में क्या है, बेटे को जन्म देगी। वो हंस पड़ी। अभी मैं 99 साल की हूं, एक बूढ़ी औरत हूं, कैसे मैं बच्चे को जन्म दे सकती? वो हंसी। परमेश्वर के दूत ने बोला कि तू हंसी, वो नहीं बोली कि मैं नहीं हंसी। हालेलुया। एक हंसी वो थी जो इश्माइल हंसा, किसके ऊपर? इसहाक के ऊपर। जो एक वो मजाक उसको कर रहा था, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि इसे अपने घर से निकाल दे। वो गलत मजाक था, एक सारा का मजाक था। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसकी हंसी को खुशी में बदल दिया, उसके मजाक को खुशी में बदल दिया। और एक जो इश्माइल था उसे परमेश्वर ने उसके घर से निकालने के लिए बोल। ऐसा मजाक हमारे जीवन में ना हो, ऐसा ठट्ठा ना हो कि परमेश्वर की हजूरी से हमें निकलना पड़े। हालेलुया। ऐसा मजाक हमारी जिंदगी में ना हो जो परमेश्वर की हजूरी से परमेश्वर हमें निकाल दे। ऐसा मजाक हो जो हमारा खुशी में बदल जाए। हालेलुया। अगर हम बढ़ेंगे, में झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। कहता है कि इसीलिए तुम झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी के पास सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यहां अंग होने की बात कर रहा है और पड़ोसी होने की बात कर रहा है। पड़ोसी यानी कि वो वाला पड़ोसी नहीं जो हमारे घर के पास रहता है। ये पड़ोसी किसकी बात कर रहा है? जो कलीसिया में हम पड़ोसी है। हालेलुया। कलीसिया में हम पड़ोसी हैं, तभी तो वो कह रहा है कि एक दूसरे के हम अंग हैं। कलीसिया एक परिवारों का परिवार है। कहते कि जो कलीसिया है वो मसीह की क्या है?
देह है और हम सब उसके अंग हैं। हालेलुया। मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह के अंग हैं। इसीलिए जब हम कलीसिया में होते हैं हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। कलीसिया में हमें झूठ नहीं बोलना। हम अपने पड़ोसी यानी कि अपने कलीसिया के लोगों के साथ सच्चाई के साथ बोल रहना। हालेलुया। हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना। बाहर के पड़ोसियों के साथ भी झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। बाहर के साथ भी नहीं बोलना, कलीसिया में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हर एक अपना झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी के साथ सच बोलो। हालेलुया। हमें झूठ बोलना नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना किसका काम है? शैतान का। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है वो झूठों का पिता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब कौन आपका पिता है? शैतान। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका कौन पिता है? शैतान। हमें शैतान को अपना पिता नहीं बनाना, हमें झूठ नहीं बोलना। इसलिए कहता है कि हर एक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। आगे क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पूरे अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। हालेलुया। कहता गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। अगर किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आया, आपने उठा के पत्थर उसके सिर में मार दिया, वो चाहे जख्मी हो गया चाहे वो मर गया, तो क्या हो गया? पाप हो गया। कहता क्रोध तो करो, गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप भी गाली दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? पाप हो गया। हालेलुया। ऐसा गलती हमें नहीं करना। बाइबल में लिखा है अगर कोई आपकी एक गाल पे थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। हालेलुया। ये नहीं मतलब कि प्रभु को क्रोध नहीं आया, सच्चाई के पीछे में क्रोध करना है। हालेलुया। सच्चाई के विषय में क्रोध करना है, चुप भी नहीं रहना और पाप भी नहीं करना। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे स्पिरिचुअल फादर दिखा है कि लोग वीडियो डाल रहे हैं, चर्चों के खिलाफ बोल रहे हैं, कलीसियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहता है कि आपको चुप नहीं रहना, आपको उसका जवाब देना है, पर यह नहीं है कि आप गाली निकाल कर कमेंट उसमें डालो। क्या है? गाली वाले कमेंट उसमें नहीं डालो। हालेलुया। यानी कि गाली नहीं निकाल, क्रोध तो करना है, उनका जवाब देना है, गुस्सा करना है, पर पाप नहीं करना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को मौका नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। हालेलुया। कई बार हम छोटी छोटी बातों में शैतान को अवसर दे देते हैं। कई बार हमारा बिस्तरे में तो उठने को दिल नहीं करता, हम बहाना बनाते हैं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, इसीलिए मैं उठ नहीं। ऐसा शैतान को मौका देंगे तो शैतान आपके जीवन में काम जरूर करेगा, है ना। बहाना नहीं बनाना। वैसे उठने को मन नहीं कर रहा तो बोल दो साथ कि मैं नहीं उठूंगा। बहाना बोल के नहीं कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे टांग में दर्द है, मुझे जी हो रहा है। ऐसी बातों में अगर आप शैतान को मौका देंगे तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आपका शरीर आपकी बातों को सुन रहा है, शैतान भी आपकी बातों को सुन रहा है। जो आप मुंह से बोलते हैं वैसा आपके जीवन में शैतान तो चाहता है कि मैं इनके जीवन में एंटर करूं, वो बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में आपके जीवन में एंटर करना चाहता है। इसलिए शैतान को मौका नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। और सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस ठंडे के मौसम में यही उदाहरण आपके लिए अच्छा है। कई बार क्या है, ठंड लग रही है, जी नहीं कर रहा, उठने को दिल नहीं कर रहा, मम्मी बोल रही है बड़ी उठ के चाय बना, मम्मी मेरा सिर दुख रहा है, मैं नहीं चाय बनाऊंगी, मम्मी मेरा पेट दर्द आएगा। ऐसे नहीं बोलना। हालेलुया। साफ बोल दो कि मुझे नहीं उठना, आप ही चाय बना लो। हालेलुया। बाकी माँ बाप का कहना मानना है, मैं आपको कहना टालने की बात नहीं सिखा रहा। क्या ये मत सोच लेना कि पास्टर जी ने सिखाया कि मम्मी को मना कर दो। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि झूठ बोल के आपको बिस्तर में नहीं ये ना, मम्मी का भी कहना मानना है, पापा का भी कहना मानना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। चोरी करने वाला से चोरी ना करे, वरना भले काम करने से अपने हाथों में उससे प्रेम करे
उसमें जिससे प्रयोजन हो उसे देखने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। कहता है कि अब चोरी करने वाला चोरी ना करे। कितने लोग चोरी नहीं करते? सब लोगों ने। हालेलुया। पत्नियां कई बार पति के पर्स की चोरी करती है। हालेलुया। कई बार हम सरकार की चोरी करते हैं, करते कि नहीं? कुंडी लगा ली। हमारे कल आने से पहले ना हमारा जो नाला बनाना उसकी स्लेब पड़ी थी। एक लड़का आते ना उसे फोड़ने से सरिया निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने बोला कि भाई क्यों फोड़ रहा है, ये तो हमें चाहिए। कह रहा तेरी थोड़ी ना, ये तो सरकारी है। मैं सरकारी है वैसे तो फोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, चोरी तो चोरी है, चाहे वो सरकार की हो चाहे किसी की हो। हालेलुया। हमें चोरी नहीं करना। कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, बल्कि अपने हाथों से वह मेहनत करे ताकि तेरे हाथ में कुछ हो किसी की मदद करने के लिए। हालेलुया। तेरे हाथ में इतना कुछ होना चाहिए कि ताकि दूसरों की तो मदद कर सके। हालेलुया। कई बार हम चोरी करने के लिए परमेश्वर को भी इन्वॉल्व करते हैं कि परमेश्वर जो चोरी करने में तो मेरी मदद करेगा, तेरे घर में इतने पैसे चढ़ा दूंगा। हालेलुया। होता है कि नहीं? तो परमेश्वर को भी अपने साथ ही इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में तो साफ मना कि चोरी करने वाला वो चोरी ना करे, अपने हाथों से मेहनत करो ताकि तुम्हारी जेब में कुछ होना चाहिए, तुम दूसरों की मदद कर सको। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। कोई गंदी बात हमारे दिल से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार कहीं निकले जो किसी के लिए उत्तम हो। हालेलुया। कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि परमेश्वर का ये मंदिर है। जो शरीर हमारा क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अगर हमारे मुख से गंदी बात निकल रही है, इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करें। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर में, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जेकर कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश करेगा। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमारे मुख से कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। कहते कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे भ्रष्ट करता है। जो मनुष्य खाता है ना, उससे कोई भी भ्रष्ट नहीं होता, उससे कोई भी वो नहीं होता। हालेलुया। गंदा नहीं होता। लेकिन जो अंदर से निकलता है, क्या निकलता है अंदर से? मनुष्य के वैर भाव, क्रोध, निंदा, चुगली, झूठ, प्रेम, लालच, ये सब मनुष्य के अंदर से निकलता है। यही मनुष्य को गंदा करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। हालेलुया। इसीलिए आज जवान लोगों के लिए मेरी साथ खास मैं बात करना चाह रहा हूं। गंदी बात तुम्हारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए, और गंदा देखना बिल्कुल बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा तुम्हें बसता है। इसलिए आज जितने भी सोशल ऐप के ऊपर आप गलत चीजें देख रहे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उन चीजों को आप स्टॉप करो, बंद करो देखना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के मंदिर का नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा नाश करेगा। हालेलुया। जितने भी इंस्टाग्राम में बंद करने के लिए नहीं कह रहा, फेसबुक बंद करने के लिए कह रहा, लेकिन जो गंदा उसके ऊपर आ रहा है उसे देखना बंद करने के लिए मैं कह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जो भी आप सब चला रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक, चौकन्ने होकर, सचेत होकर, कहीं आपकी स्पिरिट वो खराब ना कर दे। हालेलुया। मेरे सिर्फ मोबाइल में सिर्फ यूट्यूब है और व्हाट्सएप है, उसके अलावा कोई भी ऐप मैं नहीं चलाता। हालेलुया। खास करके हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें कहा है कि फेसबुक चलाने के लिए, फिर भी मैं नहीं चला रहा।
क्योंकि ऐसे ऐप्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, आप गंदा नहीं भी देखना चाहते लेकिन आपके सामने वो ले आएंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को त्याग रखो, सचेत रखो, ताकि कुछ भी ऐसी गलत चीज आप ना देखो जिससे आपकी स्पिरिट का नुकसान हो, आपके शरीर का नुकसान हो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वही निकले जो लोगों के लिए एक आशीष की बातें निकले। हालेलुया। लोगों को नीचा करने की बातें ना हो, लोगों को यानी कि नीचा दिखाने की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। वही निकले जो लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का कारण हो। हालेलुया। अभी कोई अंधा है, उसे हम अंधा अंधा करेंगे तो वो उसे बुरा लगेगा। क्या है? अंधा अंधा करेंगे तो बुरा लगेगा। हालेलुया। जैसे कोई गरीब है, अगर उसका हम मजाक उड़ाएंगे कि तू तो गरीब है, तू गरीब है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन ऐसी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। कहता कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स की बातें तुम्हारे मुख से निकलनी चाहिए, लोगों की आशीष की बातें तुम्हारे मुख से निकलनी चाहिए। हालेलुया। आगे करेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए जागृत किए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। क्या है? पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम पाप करते जाएंगे, बुराई करते जाएंगे तो वो दुखी हो जाएगा हमसे। हालेलुया। दुखी होगा तो जिस दिन पवित्र आत्मा हमसे अलग हो गया तो हमारे जीवन में कुछ भी शांति नहीं रहेगी, कुछ भी आशीष हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। समय बढ़ता जा रहा है, आज का वचन यही हम स्टॉप करेंगे, इसके कंटिन्यू बाद में सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो बातें आज सिखाई गई हैं कि अपने पवित्र मनुष्य को बदलना है, अपने आप को पवित्रता में रखना है, सिद्ध बनाकर रखना है, ताकि परमेश्वर ने जो नया साल हमारे जीवन में दिया है, हालेलुया, जो नया साल हमें दिया है, इस नए साल में उन आशीषों को हम पा सकें। अगर हम नई सृष्टि नहीं बने, हम नए मनुष्य को नहीं पहना, तो हम कुछ भी आशीष को नहीं पा सकते, कुछ भी ब्लेसिंग को हम नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे इन वचन के द्वारा। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद तक शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु जी साल के पहले संडे को प्रभु जी को अपने भवन में लेके आए और आपकी पवित्र मेज में भी प्रभु जी को हमें शामिल किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करके प्रभु जी और लोगों को प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं जो आपके वचनों के द्वारा सीखा गया। प्रभु जी हम वहां पिता परमेश्वर इसे अप्लाई कर सके, लागू कर सके, तेरे वचनों के अनुसार हम चल सके। प्रभु तेरी करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग आए हैं प्रभु जी तेरी चंगाई को शुभकारों को पाके जाए, सब गवाहियों के साथ तेरे भवन में खड़े हो प्रभु जी। तुम महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी महिमा को बढ़ा, इनकी ग्लोरी को बढ़ा प्रभु जी, इनके ईमान को बढ़ा, इनके राजा यीशु जी ब्लेसिंग्स प्रभु जिनके जीवन में आए प्रभु जी तेरे समर्पित नाम से धन्यवाद करते हैं, यीशु के समर्पित नाम से।